Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine. So today in this video we are going to discuss practical number 13 of class 12 computer science with Python code 083. And the today's practical is write a program to implement a stack using list. Students, if you want to see the practical programs with their explanation of the practical number 1 to 12, you can check the link in the description box. From there you can check all the practicals done till now. So the today's practical is based on implementing a stack using list. So students, if we talk about a stack, basically a stack is a linear data structure and इसे हम list के फॉर्म में implement कर रहे हैं. तो stack के अंदर जो operations we are going to perform is कौन-कौन से हमारे पास push, pop, peek, display and exit. तो these operations we are going to perform और इसके बाद हम इस practical का screenshot अपनी practical file that is word की file में attach करेंगे. So let us understand how to create or how to make this program. सबसे पहले stack को as a list implement करने के लिए we are having an empty list जिसका name हमने ले लिया stack. Now we need to give a loop here, that is while loop. So we need to print here, that is stack operations. Like this. अब इसके अंदर हम लेंगे students 5 operations. Insertion, deletion जिसको push और pop respectively कहते हैं, then peek that is to display the topmost element and display means to display all the elements of the stack, that is the list. तो first हमने ले लिया यहाँ पे students push, second choice हम यहाँ से ले लेते हैं pop, third हम ले लेंगे यहाँ पे peek, fourth choice we will take it as display, and fifth one is exit. Print, fifth one is exit. ठीक है. अब यूजर से देखेंगे, यूजर से आपको चॉइस एंटर करानी है. Choice equals to int input enter the choice. Now यूजर के पास जो choices हैं वो 1 से 5 के बीच में है, push, pop, peek, display and exit. तो यहाँ पे यूजर की choice 1 है, तो इस केस में हम क्या कराएंगे, यूजर से एलिमेंट को इनपुट कराएंगे. हमने कहा आइटम इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द आइटम. ठीक है. और यहां से फिर आप पुश फंक्शन को कॉल कर देंगे. अब इसमें दो चीजें जाएंगी, एक आपका स्टैक दैट इज विच इज एन एम्प्टी लिस्ट एंड एक आपका यहाँ पे जाएगा आइटम. ठीक है. इसके बाद अभी हम पुश फंक्शन को डिफाइन करेंगे. अगर यूजर की चॉइस 2 है तो इस केस में क्या करना है, पॉप फंक्शन को कॉल करना है. अगेन इसमें क्या जाएगी, यहाँ पे हमारा सिर्फ स्टैक जाएगी. ठीक है. और यहाँ पे अगर यूजर की चॉइस 3 है, ये एलिफ हो जाएगा. चॉइस 2 का हो गया. अब 3 पे देखो हमारे पास क्या है, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 3 है. तो उस केस में क्या कराना है, 3 पे हमारे पास पीक ऑपरेशन है, तो यहाँ से हम पीक फंक्शन को कॉल करेंगे. अगेन इसमें क्या जाएगी, हमारी स्टैक जाएगी. देन इसके बाद अगर यूजर की चॉइस 4 है तो उस केस में क्या होगा, 4 में डिस्प्ले कराना है. तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू कॉल द डिस्प्ले फंक्शन लाइक दिस. एंड अगर यूजर की चॉइस 5 है तो हमें क्या कराना है, एग्जिट. तो इसे हम लेंगे एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 5. तो हम यहाँ से ब्रेक करा देंगे. ठीक है. और अगर यूजर 1 से 5 के अलावा भी कोई चॉइस दे देता है, मान लीजिए यूजर ने 6, 7, 8 कुछ भी दे दी, तो वहां पे हमें प्रिंट कराना है कि दैट इज एन इनवैलिड चॉइस, बिकॉज हमारे पास जो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चॉइस है दैट आर ओनली 5. ठीक है. अब देखते हैं यहाँ से फर्स्ट चॉइस को, पुश. तो इसे हम ऊपर लिख देंगे, पुश फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर देते हैं, डेफ पुश
यहाँ पे हमने स्टैक के लिए stk ले लिया, आइटम को हम आइटम ही रहने देते हैं। यूजर से हमने आइटम ले ली, अब इसे लिस्ट के अंदर डलवाना है, तो लिस्ट का क्या नेम है, स्टैक है, तो स्टैक डॉट अपेंड आइटम। ठीक है, इंसर्ट होगी हमारे पास प्रिंट, अगर प्रिंट कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो प्रिंट स्टैक। ठीक है, अदरवाइज आप इसे डिस्प्ले में भी ले सकते हैं। दूसरी चॉइस है हमारे पास पॉप की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, डिफाइन करेंगे अपने पॉप फंक्शन को, जिसमें हम पास करेंगे अपनी स्टैक एज अ पैरामीटर। एंड इस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो स्टैक है दैट इज लिस्ट जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि पॉप कराना मतलब डिलीट कराना। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि अगर ऑलरेडी हमारी स्टैक एम्प्टी है तो उस केस में तो क्या केस हो जाएगा, अंडरफ्लो का केस हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में हमें क्या लिखना है, वी विल से प्रिंट द डिलीटेड एलिमेंट इज stack dot pop। ठीक है, दिस वन। और इसके बाद हम नेक्स्ट चॉइस लेंगे, दैट इज हमारी चॉइस नंबर 3 जो है, दैट इज पीक। पीक में बेसिकली क्या होता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट आपका डिस्प्ले होता है। तो यहाँ से हमने फंक्शन डिफाइन किया पीक के नाम से, जिसमें हमने स्टैक को एज अ पैरामीटर पास किया। अब देखो पीक मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट डिस्प्ले कराना है, तो उसमें ये भी हो सकता है कि स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी हो, तो ये वाली जो कंडीशन है एम्प्टी वाली, ये हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एल्स हम क्या कहेंगे, यहाँ पे चेंजेस कर देंगे, द टॉप मोस्ट एलिमेंट इज स्टैक ऑफ लेन ऑफ स्टैक -1। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, सपोज मेरे पास स्टैक में 5 एलिमेंट है, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, 0 1 2 3 4। तो लेंथ क्या होगी, जितने एलिमेंट्स हैं सपोज 5 5 - 1 इज 4, तो लेंथ में से अगर 1 माइनस कर दें तो उसकी लास्ट एलिमेंट की पोजीशन बनती है, दैट इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो यहाँ से हमने टॉप मोस्ट एलिमेंट लिया। इसके बाद हमारी जो चॉइस है दैट इज 4, दैट इज द डिस्प्ले। तो यहाँ से 4 चॉइस के लिए हम जाएंगे, तो यहाँ से वी हैव टू डिफाइन द डिस्प्ले फंक्शन, डेफ डिस्प्ले। इसमें हमने यहाँ पे पास किया अगेन स्टैक, एंड यहाँ पे हमने कहा अगेन ये चीज़ हमें लेनी पड़ेगी कि हो सकता है अंडरफ्लो की कंडीशन हो। डिस्प्ले कराने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एल्स में लिखेंगे फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ स्टैक -1, यानी कि टॉप मोस्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा, एक एक नीचे आएगा, एंड गैप भी आपका -1 का होगा, टिल 0th पोजीशन ये लेगा। तो ये हमारी होगी स्टार्टिंग पोजीशन। जैसे कि मान लो स्टैक में अगर मेरे पास 5 एलिमेंट है, तो टॉप मोस्ट पोजीशन मेरी क्या होगी, 0 से लेके 4 तक। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, 4th एलिमेंट को उठाया, 4th पोजीशन के एलिमेंट को, फिर -1 तक इसको आना है। 0 पोजीशन ये है, तो -1 इससे नीचे की होगी, यानी कि 4 3 2 1 0 इन पोजीशन के एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा। और गैप -1 का है, तो 4 के बाद -1 3 हुआ, फिर 2 पोजीशन हुई, फिर 1 पोजीशन हुई, और फिर 0 पोजीशन। ठीक है, इस तरह से इसने एक्सेस किया। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, प्रिंट स्टैक ऑफ आई। ठीक है, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ स्टैक ऑफ -1 to -1 प्रिंट स्टैक ऑफ आई। ये हमने यहाँ से प्रिंट करा दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस प्रोग्राम। एक बार इसे अब रन करके चेकआउट कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली हमें आउटपुट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू रन इट, एंड अनटर्मिनेटेड लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन दिस वन। ओके, यहाँ पे हमारे आएंगे डबल कोट्स, स्टैक ऑपरेशंस पुश पॉप पिक डिस्प्ले एग्जिट, फर्स्ट चॉइसली दैट इज पुश, एलिमेंट डाला 1, देन एंटर द चॉइस। अब देखो इसने डिस्प्ले भी करा दिया क्योंकि हमने वहाँ पे प्रिंट लिखा था, दैट इज वाई, स्टैक को प्रिंट कराया था ना, दैट इज वाई। फिर अगेन चॉइस ले ली 1, अब हमने डाल दिया 2, फिर अगेन यहाँ से चॉइस ले लेते हैं 1, अब इसमें डाल देते हैं 3, फिर 1 डाल दी 4, फिर 1 डाल दी हमने 5। ओ, चॉइस 15 डाल दी तो इनवैलिड चॉइस हो गया, देखा आपने यहाँ पे।
अब हम यहाँ पे डालते हैं चॉइस 1 और एलिमेंट यहाँ पे डाल देते हैं 5, ठीक है। तो 1 2 4 5 हमारे पास ये एलिमेंट्स आ चुके हैं, दैट इज यूजिंग द पुश ऑपरेशन। अब सपोज मुझे कराना है डिस्प्ले, तो 4 ऑप्शन लिया, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 फॉर डिस्प्ले। तो जिस ऑर्डर में वो इंसर्ट होते हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में वो पॉप आउट होते हैं, और डिस्प्ले भी रिवर्स ऑर्डर में होते हैं। तो 1 2 4 5 ऐसे इंसर्ट हुए थे, लेकिन जब डिस्प्ले होंगे तो 5 4 2 1 ऐसे आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है। टॉप मोस्ट मेरा एलिमेंट क्या है, 5 है, और टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए चॉइस कौन सी है, दैट इज 3। तो यहाँ से आ गया द टॉप मोस्ट एलिमेंट इज 5, ठीक है। अब सपोज मुझे पॉप कराना है, तो ऑप्शन इज 2, चॉइस इज 2। जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वही डिलीट होता है, विच वॉज 5, तो 5 डिलीट हो गया। अब अगर 5 डिलीट होने के बाद क्या क्या एलिमेंट बचे वो डिस्प्ले कराना है, तो हमने यहाँ से 4 कर दिया। तो क्या क्या बचे, 4 2 एंड 1 बचे। अब लास्ट में हम इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं, सो विल से 5, तो यहाँ से एग्जिट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रोग्राम है। ये कोडिंग आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके अटैच करनी है। अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, विंडोज शिफ्ट और एस। यहाँ से हमने पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लिया, दैट इज मेन पार्ट से ऊपर तक का। हम जाते हैं वर्ड की फाइल में, जहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिकल है, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 13। Okay, so we are going here and practical 12 and this is now 13. तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया प्रैक्टिकल 13, अंडरलाइन, नाउ पेस्ट इट। तो ये हमारे पास कोडिंग आ गई इतने पार्ट की। अब हम अपने मेन पार्ट का स्क्रीनशॉट लेते हैं। मेन पार्ट पे गए, यहाँ से मेक इट लिटिल डाउन and from here we are going to take it screenshot, Windows Shift and S। यहाँ से हमने इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लिया एंड यहाँ पे जाके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ओके, ये लेने के बाद अब आपको इसका क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है आउटपुट। यहाँ पे आए, ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट पेज, एज पर द रिक्वायरमेंट। आउटपुट पे आए और यहाँ से आपने आउटपुट वाली स्क्रीन पे जाना है, और जो जो चॉइसेस आपने लिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मच पार्ट, ये पुश तक लिया। वापस वर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पे नीचे जाते हैं जहाँ पे हमारा पुश का ऑपरेशन है, ठीक है। विल टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, विंडोज शिफ्ट एंड एस। इतने पार्ट का अगेन स्क्रीनशॉट लिया, दिस मच पार्ट, एंड वी आर गोइंग टू पेस्ट इट हियर। यहाँ से हमने इसको पेस्ट किया। देन जितना रह गया वो भी हम साथ साथ ले लेंगे सारा स्क्रीनशॉट। नीचे आते हैं वापस से, एंड अब हम अपने यहाँ से इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे, विंडोज शिफ्ट एंड एस एंड दिस मच पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो जितना भी स्क्रीनशॉट है आप उसे लेके इस तरह से अटैच कर सकते हो, एंड देन इट विल गिव यू द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड दिस विल बी डन। सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस। यहाँ से हम इसको इस तरह से भी चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आते हैं हम प्रैक्टिकल नंबर 13 पे, ये इसकी हेडिंग हो गई, ठीक है। ये पूरा आपका प्रोग्राम हो गया विद द स्क्रीनशॉट, और ये इसका आउटपुट हो गया इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा सा जैसे छोटा या बड़ा आपको दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, ताकि जो साइज है वो सिमिलर रहे और प्रिंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना रहे। इसके अकॉर्डिंग यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ योर आउटपुट। So I hope students this program is clear to all of you, that is implementing the stack as a list. In case still any doubt is there in this program, you can ask me in the comment section and provide your feedback also. If you have any doubt or query, you can ask in the comment section again. And if you find this video helpful, you can like it, share it and subscribe the channel for more such updates. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.